नमस्कार दोस्तों। शादी वाली रात मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास ले आई और मुझे कहने लगी, यह लो, इसे पी लो। यह भी हमारे खानदान की एक रस्म है। मैंने अपनी सास के हाथ से दूध का गिलास लिया और मैं जैसे जैसे वह दूध पीती जा रही थी, मेरी सास की तबीयत खराब होती जा रही थी। जैसे ही मैंने आखिरी घूंट पिया, मेरी सास नीचे ज़मीन पर गिरी और ख़त्म हो गई। सब घर वालों ने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने ही अपनी सास को मारा है। मेरी सास की अंतिम रीति करने के बाद जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं ईश्वर की भक्ति में लीन थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर उस वक्त मेरे जिस्म से जान निकल गई। जब पति ने मेरी बारात विदा होने लगी थी तो मैं माँ के गले लग लग कर फूट फूट कर रोने लगी थी। आने वाली ज़िंदगी का डर मेरे वजूद पर छाया हुआ था। मुझे अपने पति पीयूष के बारे में कुछ पता नहीं था। वह लोग काफ़ी अमीर थे। बस माँ ने झट से मेरी शादी का रिश्ता पक्का कर दिया और मेरी शादी भी कर दी। मैं माँ के गले से लगी हुई थी। माँ ने मेरे कान में कहा कि इस तरह नहीं रोते, आने वाली खुशियाँ आंसू को देखकर वापस चली जाती हैं। जाओ अपने घर, आज से वही तुम्हारा घर होगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर मुझे गाड़ी में बैठा दिया गया था। पीयूष मेरे साथ वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। अपने पति को खुश देखकर मुझे भी दिलासा हुआ था कि मैं अपने पति को अच्छी लगी हूँ। गाड़ी एक बड़े से बंगले पर जाकर रुकी थी। पीयूष ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से निकाला और मेरी नंदे भी मेरा लहंगा थाम लिया था। मेरी सास मुझ पर फूलों की पत्तियों की बारिश कर रही थी। मुझे सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरी सास ने घर जाकर कुछ रस्में भी की थी। फिर वह मुझे मेरे कमरे में ले आई थी। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे कमरे में आ गए थे। वह मेरे सामने बैठकर मुझे कहने लगे, तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। मैं ऐसा नहीं कह सकता, मगर इतना जानता हूँ कि तुम मेरी दुनिया की सबसे ज़्यादा हसीन लड़की हो। मैं खिलखिलाकर हंसी थी। फिर पीयूष ने अपनी जेब से सोने की चैन निकालकर मेरे गले में पहना दी थी। वह कहने लगे, रीमा, तुम इस शादी से खुश तो हो? यह सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं सच बोल नहीं सकती थी और झूठ बोलना नहीं चाहती थी। मैं खामोश रही थी। पीयूष बोले, मुझे मालूम है तुम इतनी आसानी से मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगी, मगर मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं शर्माता। मैं तुमसे अपने दिल की हर बात खोलकर करूँगा। मैं शादी से बेइंतहा खुश हूँ। उसकी इस तरह की प्यार भरी बातें सुनकर मेरे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। पीयूष मुझसे यूं ही छोटे छोटे सवाल करता जा रहा था, जिसके जवाब मैं देती जा रही थी और परसकून होती जा रही थी। मगर तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा बजा था। पीयूष के माथे पर नागवरी से बल पड़ गए थे। वह बड़बड़ाया था, इस वक्त कौन आ गया है? किसकी रूह को चैन नहीं है? इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी थी। वह सीधा अंदर आई और मुझे कहने लगी, बहू, यह दूध का गिलास पी लो। यह भी हमारे खानदान की एक रस्म है। इसे पीने से तुम्हारे लिए मैं दिल में बहुत मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे पति पीयूष कमरे से बाहर जा चुके थे और मेरी सास मेरे पास बैठी थी। मैंने उनके हाथ से दूध का गिलास लिया और उसे पीने लगी, मगर जैसे ही मैं दूध का गिलास ख़त्म किया, अचानक मेरी सास सोफे से ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। मैं भाग कर गई और घर वालों को बुला लाई थी। मेरे पति ने जल्दी से गाड़ी निकाली और फिर मेरी सास को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। मैं भी उसी तरह दुल्हन के लिबास में उनके साथ चली गई थी। अस्पताल में जिसकी भी नज़र मुझ पर पड़ती, वह मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगते थे। एक औरत के पास से गुजरी तो वह औरत अपने साथ वाली औरत को कहने लगी, लगता है दुल्हन मनहूस है। उसकी शादी वाले दिन ही कोई अस्पताल में दाखिल हो गया है। यह बात सुनकर मेरे वजूद काँप उठे थे। मैं जल्दी से वहाँ से गुजर गई और फिर मैं सामने बनी एक छोटी सी रूम में ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। मेरी सास आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और मैं ईश्वर की भक्ति में आंसू बहा रही थी। मेरी ज़िंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने से घूम रही थी। मुझे आज वह दिन याद है जब मैं 5 साल की थी। तब मेरे पापा को भी हार्ट अटैक आया था। मेरे घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए हम पापा को सरकारी अस्पताल ले गए थे। तब मैं भी माँ के साथ हॉस्पिटल गई थी। माँ फूट फूट कर रो रही थी और ईश्वर से दुआएं कर रही थी। मैं माँ की बातें सुन रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। माँ ने मुझसे कहा कि रीमा, तुम भी दुआ करो तुम्हारे पापा ठीक हो जाए। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो हमारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, हमसे हर खुशी छिन जाएगी। प्रार्थना करो कि तुम्हारे पापा ठीक हो जाए। मैं भी रोते रोते पापा के लिए प्रार्थना मांगने लगी थी, हे ईश्वर, मेरे पापा को ठीक कर दे, उन्हें कुछ ना हो।
तकरीबन 2 घंटे के बाद यह खबर आ गई थी कि मेरे पापा की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। माँ ने जब यह खबर सुनी तो वह अस्पताल में ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हर कोई मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे कह रहा था कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कहना। यह मत समझना कि तुम्हारे पापा चले गए हैं तो तुम अनाथ हो गई हो। हम तुम्हारे सर पर सलामत हैं। हम तुम्हारी हर ज़रूरत के ख्याल रखेंगे। सभी रिश्तेदार मुझे दिलासा दे रहे थे। मुझे रोता देखकर मुझे बहुत से वादे भी किए थे। मैं सोचने लगी थी कि माँ तो बिना वजह कह रही थी कि अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन पापा के जाने के बाद तो हर कोई मुझे तोहफे देने की बात कर रहा है। पापा को मैं खुशी खुशी विदा कर दिया। वह अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ चल गए थे। मैं तो बार बार बेहोश हो रही थी, जबकि मैं बहुत इतनी इत्मीनान में थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पास कुछ ही दिनों में खिलौने ही खिलौने होंगे। रात हो गई तो सब अपने घर चले गए, मगर माँ जाग रही थी और मुझे भी नींद आ रही थी। मैं तो पापा के साथ सोने की आदी थी। हर रात वह मुझे कहानी सुनाकर सुलाते थे और फिर उसके बाद मुझे मेरे बिस्तर पर लिटा देते थे। अब मेरी आंखों से भी आंसू गिरने लगे थे। मुझे मालूम हो गया था कि खिलौने किसी इंसान की जगह नहीं ले सकते। फिर आहिस्ता आहिस्ता पापा की जुदाई का गम बढ़ता गया। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, मगर पापा की जुदाई तो वक्त के साथ ताज़ा होती जा रही थी। यहाँ तक कि हमारे घर से सारे मेहमान चले गए थे। पीछे मैं ही रह गई थी और मेरी माँ। मैंने एक दिन माँ से कहा कि मुझे सब लोगों ने वादा किया था कि तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई लेकर नहीं आया। तब मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया था और रोक कर कहने लगी, बेटी, बाप के वादा के अलावा हर वादा झूठा होता है। अगर तुम्हारे पापा खिलौने के लाने का वादा करते तो वह जरूर लेकर आते। लोग तो तुम्हें बहलाने के लिए ये सब कह रहे थे। यह मत सोचना कि कोई सच में तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएगा। और माँ की बात सच साबित हो गई थी। मेरे लिए कोई भी खिलौने लेकर नहीं आया था। और जहाँ तक घर के हालात की बात थी, वह और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि इस घर में विधवा और अनाथ बच्ची रहती है और उनका गुजारा कैसे होता होगा। माँ एक दिन मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, रीमा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल रख सकती हो। क्या मैं अब काम पर चली जाया करूँ? मैं बड़ी हैरत से माँ की तरफ देखा और बोली, माँ, आप क्या करेंगी? माँ कहने लगी, मैं लोगों के घरों के काम कर लिया करूँगी, झाड़ू पोछा लगाया करूँगी, जिससे हम दोनों माँ बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल जाया करेगी। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे वह दिन याद आ गया था जब कुछ दिन पहले माँ पापा के साथ शिकवा कर रही थी कि मुझे काम वाली रख कर दो, मुझसे घर के काम नहीं होते। मगर फिर पापा की मृत्यु हो गई और अब माँ पर यह वक्त आ गया कि वह लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना चाहती थी। मैं बोली, माँ, आप कोई और काम नहीं कर सकती क्या? दूसरों के घरों में क्या काम क्यों करना है? तो माँ कहने लगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। काम तो ज़रूरी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम खाएंगे क्या? और दूसरा काम मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। बस यही काम है जो मैं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करे, मगर फिर मजबूरी इंसान से हर चीज़ करवा देती है। माँ ने भी घरों में काम करना शुरू कर दिया था। मुझे प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में डाल दिया गया था। हमारे रिश्तेदारों ने कभी हमारी मदद नहीं की थी। वह लोग हमारे घर तो आते थे, मगर कभी सौ भी मेरे हाथ पे रख कर नहीं गए थे। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि हमारा गुजर बसर कैसे होता है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी नसीब है या नहीं। फिर धीरे धीरे उन लोगों का हमारे घर में आना जाना भी खत्म हो गया था और फिर सारे रिश्तेदार धीरे धीरे हमसे दूर हो गए थे। मैं भी अब बड़ी होती जा रही थी। मैं माँ से गिला करती थी कि क्या बाप मरने से उसके साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तब माँ मेरे सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटी, ऐसा ही होता है। जबकि मेरे ननिहाल वाले भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते थे। नाना और नानी की मृत्यु हो गई थी और जो मामा थे वह मामी के इशारों पर नाचते थे। वे अच्छा भला कमाते थे, मगर वह भी हमारे लिए कुछ नहीं करते थे। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई थी। मेरी माँ अब भी लोगों के घरों में काम करती थी। मेरी यह ख्वाहिश थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई जॉब करने लगूं, ताकि मेरी माँ की हड्डियों को थोड़ा सुकून मिल सके। यह उन दिनों की बात है जब मेरे 12th क्लास के पेपर्स होने लगे थे। तब एक दिन चाचा का बेटा हमारे घर आया। अब वह भी जवान हो गया था। उसे मैंने काफ़ी सालों बाद देखा था। इतने सालों बाद किसी अपने को देखकर मुझे बहुत सुकून मिला था। माँ ने उसे शिकवा कर ही डाला था। कहने लगी, राहुल, तुम्हें अपनी ताई का घर कैसे याद आ गया? तब राहुल मुस्कुराकर कहने लगा, ताई, जिस तरह आपकी रीमा छोटी थी उस वक्त मैं भी छोटा था। मुझे भी किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। जैसा जिसने कहा मैंने वैसा मान लिया। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे काफ़ी फिक्र रहती है। मैं अक्सर माँ से पूछता हूँ
कि मेरी ताई कहाँ हैं, उनकी कोई खबर है। तब माँ मुझे कोई जवाब नहीं दे पाती थी। मगर अब आप फिक्र ना करें, अब मैं आपका बेटा बन गया हूँ, अब मैं आपके पास आता जाता रहूँगा। माँ बोली, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। राहुल आधा घंटा बैठा और चला गया था। मैं माँ के पास बैठ गई और बोली, माँ राहुल आने लगा है तो क्या चाची भी हमारे घर आने लगेंगी? तब माँ हंसी और कहने लगी, बेटा राहुल हमारे साथ मजाक करके गया है, जैसे सारे खानदान वाले करते हैं, और झूठी तसल्ली दे जाते थे। मैं माँ की बात सुनकर उदास हो गई थी। लेकिन अगले ही दिन राहुल हमारे घर फिर से आ गया। मैं हैरान हुई थी, जबकि माँ तो बेतहाशा खुश हुई थी। अब ऐसा होने लगा कि राहुल हमारे घर हर रोज़ आया करता था। सब्जी और ज़रूरत की चीज़ और राहुल हमें लाकर दिया करता था। कहता था, ताई अभी मैं कोई नौकरी नहीं करता, इसलिए आपसे पैसे ले लेता हूँ, लेकिन आप यकीन करो, मैं जब जॉब करने लगूंगा तो आपको यह सारी चीज़ मैं अपनी जेब से लाकर दिया करूँगा। तब माँ ने मुस्कुराकर राहुल के सर पर हाथ रखा और बोली, तुम फिक्र ना करो, मेरे लिए यह बहुत है कि तुम मेरा हाथ बटा देते हो। पता नहीं क्यों मुझे राहुल अच्छा लगने लगा था, मगर फिर धीरे धीरे मुझ पर यह बात जाहिर हो गई कि मुझे तो राहुल से प्यार हो गया है। एक दिन राहुल ने मुझसे कहा, रीमा तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराती थी। फिर उसने कहा, हंसने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का सी उसकी शक्ल देखती रह गई। जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं माँ को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दूँगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर रख दूँगा। यह बात सुनकर मैं मुस्कुराती थी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। अब मेरे जीने का मकसद राहुल बन चुका था। मैं उठते बैठते हर वक्त राहुल के ख्यालों में ही खोई रहती थी। माँ ने भी यह बदलाव मुझ में महसूस किया था। एक दिन वह कहने लगी, क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों रहती हो? मैंने कभी माँ से कोई बात नहीं छुपाई थी, इसलिए उनके पास जाकर बैठ गई और उन्हें सारी बात बता दी। माँ हैरत से मेरी तरफ देखने लगी थी। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, ईश्वर इस मामले में हमारी मदद करेगा। कुछ दिन गुजरे तो माँ बड़ी परेशान होने लगी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी परेशानी की क्या वजह है? तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा, रीमा तुमने सारी ज़िंदगी गुर्बत और गरीबी देखी है। तुम्हारे चाचा के हालात भी कोई खास अच्छे नहीं हैं। राहुल की नौकरी भी लग जाएगी तो तुम खुद सोचो वह कितना कमाएगा। तुम्हें शादी के बाद भी गरीबी में ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिर माँ मुझे कहने लगी, मेरी यह ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे और खाते पीते घराने में करूँ, जहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। सच पूछो तो मैं तुम्हारी शादी राहुल के साथ करने के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है। मैं जिसके घर काम करती हूँ उन्होंने मुझे एक रिश्ते के बारे में बताया है। लड़का तुमसे उम्र में बड़ा है, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि वह पैसे वाला है। मैं बस वहाँ तुम्हारी बात पक्की कर दी है। मैंने कहा, माँ मैं राहुल को पसंद करती हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा अच्छा सोच रही हूँ। शादी के बाद तुम मुझे झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगी। जब तुम्हारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी तो तुम खुश हो जाओगी। कि अब बताओ कि तुम्हें क्या करना है? राहुल का माँ की बात सुनकर मैंने भी जिद नहीं की, क्योंकि मैं अपनी माँ को सारी ज़िंदगी मेहनत और तकलीफ़ और गरीबी में देखा था, जो देखकर बर्दाश्त मुझे भी नहीं होता था। अब मैं चाचा के बेटे के लिए अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकती थी। मैंने माँ की बात मान ली थी और फिर मैं शादी करके अपने पति पीयूष के घर आ गई थी। मगर मेरी तो सास को अटैक हो गया था और अब वह ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, जबकि मैं ईश्वर की भक्ति में बैठी अपनी सास की ज़िंदगी की प्रार्थनाएं कर रही थी। मगर मेरी बदनसीबी यह है कि मेरी सास मेरी शादी के पहली रात ही मृत्यु हो गई थी। मेरी नंदों की बहुत बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। मैं अपने पति के पास गई और उनसे कहा कि आप हिम्मत करो, आपने अपनी बहनों को ही सहारा देना है। अगर आप भी रोएंगे तो बहनों को कौन संभालेगा? मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे धक्का दिया और बोला, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ मर गई है, तुम मनहूस हो। यह बात सुनकर मेरा रंग एकदम से पीला पड़ गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी शादी के बाद ही यह सब सुनना पड़ेगा। खैर मैं अपने पति के साथ ही उसके घर चली गई थी। मेरे सास के सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे और हर एक के मुंह पे यही लफ्ज़ था कि दुल्हन अपनी सास को खा गई है। यह तो बड़ी मनहूस है। यह बातें सुनकर मैं रोती जा रही थी। खैर मेरी सास का अंतिम क्रियाएं पूरी हो गई थी। मैं अपनी नंदों के साथ ही रह रही थी, उनका दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह मेरे साथ अकड़ अकड़ के बात करती थी। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की तो वह कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करके बहुत पछता रहा हूँ।
यह कहकर मेरे पति ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। वह मुझे मारता रहता और साथ साथ कहता जाता कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है, ना तुम मेरे घर आती और ना ही मेरी माँ मरती। जब वह मुझे मार मार कर थक गया तो मुझे कमरे में फेंक कर बाहर चला गया था। मैं रोती रही थी और तब मुझे अपनी मेहंदी की रात याद आई थी, जब राहुल मेरे कदमों में आकर बैठ गया था। वह रो रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़कर ना जाना। मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारे होने वाले पति जितना अमीर नहीं हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तब मैं बोली कि मैं अपनी माँ के फैसले के आगे मजबूर हूँ। राहुल कहने लगा, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी यह महसूस हो कि तुम्हें तुम्हारा पति अच्छा इंसान नहीं है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना लूँगा। अब मैं अपने जख्मों की तरफ देख रही थी तो मुझे महसूस हुआ था कि पैसे का मुझे क्या करना है, जब मेरा पति मुझे इज्जत ही नहीं दे सकता। मैंने सोच लिया था कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। आधी रात को मेरे पति कमरे में वापस आया तो कहने लगा, तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तब मैं बोली कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बात से तो मेरे पति और ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वह कहने लगा, एक तो तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई और अब तुम मुझसे डाइवोर्स ले रही हो, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर उसने मुझे हाथ से पकड़ा और शमशान घाट ले आया था। वह अपनी माँ के क्रियाक्रम की जगह को दिखाकर बोला कि मैं तुझे यहीं दफन कर दूंगा, और फिर मुझे लातों से मारने लगा। मैं दर्द से तड़प रही थी, उसके आगे हाथ जोड़ रही थी कि मुझे कुछ मत कहो। मेरा पति कहने लगा, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मेरे पति ने वहाँ पर कब्र खोदना शुरू कर दी थी, मगर उस वक्त हैरत से मेरी जान निकल गई जब अचानक कहीं से एक सांप निकल आया और उसने मेरे पति को हाथ पर डस लिया था। अब मेरा पति ज़मीन पर तड़प रहा था। मैं चीखने लगी कि कोई है जो मेरे पति को बचा लो। वह बेहोश हो चुका था। मेरी चीख पुकार सुनकर वहाँ पर कब्र खोदने वाला आदमी दौड़कर आया और मेरे पास आकर कहने लगा, क्या हुआ है? मैं बोली, एक काले सांप ने मेरे पति को डस लिया है। तब वह आदमी कहने लगा, हाँ, इस शमशान घाट में एक सांप रहता है, शायद उसी ने डसा हो। वह आदमी की बात सुनकर मुझे मालूम हो गया था कि यह सांप ईश्वर की तरफ से मेरी मदद के लिए आया था। खैर, पीयूष को अस्पताल में दाखिल करवा दिया। उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी। मेरी नंदों ने बताया था कि उसे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। वह अक्सर आपे से बाहर हो जाता है, गली मोहल्ले में भी मारपीट करता फिरता है। इसलिए माँ ने गरीब घर से लड़की का रिश्ता लाया था कि वह बाद में हंगामा नहीं करेगी और चुप करके उसकी मार सहती रहेगी। तब मैं बोली, मैं इंसान हूँ, मैं भी जीने का हक रखती हूँ। मैं किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए खुद को जीते जी नर्क में नहीं झोंक सकती। और फिर मैं कोई पागलपन की डॉक्टर भी रही नहीं हूँ। आपके भाई को डॉक्टर की ज़रूरत थी, बीवी की नहीं। इतना कहकर मैं अपने घर वापस चली गई। माँ ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वह सदमे में आ गई थी। और तब मैं बोली, माँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम दोनों माँ बेटी रोती रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से पीयूष से डाइवोर्स लेने में कामयाब हो गई थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई है, मगर जब 1 महीने पूरे हो गए तब एक दिन चाची राहुल के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी। मैं हैरान हो गई कि राहुल अभी भी मुझसे शादी करना चाहता था। माँ ने मेरी रजामंदी से हाँ कह दिया था और फिर कुछ दिनों बाद मैं राहुल की दुल्हन बनाकर उसके घर चली गई थी। आज मैं राहुल के साथ बहुत खुश हूँ और अपने ईश्वर का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी थी। शादी ब्याह के मामले में माँ बाप को बच्चों की भी इच्छाओं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्हीं को अपने पति के साथ बितानी होती हैं। अगर बच्चे किसी को पसंद करते हैं तो माँ बाप को उसके बारे में छानबीन करके वही रिश्ता करना चाहिए, ताकि वह हंसी खुशी और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। दोस्तों, क्या मैंने अपने पति से डाइवोर्स लेकर सही किया या फिर मुझे उसी के साथ रहना चाहिए था? जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।